वेलकम बाय कॉल। आज जो हम लोग पढ़ेंगे अपने रिवीजन लेक्चर में, आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक भी कहा जाता है। पिछले 2 सालों से या 3 सालों से देखा जाए तो हर साल इस पे क्वेश्चन आता है, इसलिए ये हॉट्स हो जाता है। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कैसे रजिस्टर्स को हम लोग लगाते हैं। रजिस्टर्स क्या है? जनरली पंखा, बल्ब, जितना भी चीज है हम लोग इन सबको रजिस्टर्स के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो अब इसको सर्किट में कैसे लगाया गया, सीरीज में है या पैरेलल में है या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। जनरली हमारे घर में जो रजिस्टर्स जो है, पंखा, बल्ब, जितना भी है, पता है सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो आज हम लोग समझेंगे रजिस्टर्स कैसे लगाते हैं हम लोग सर्किट में। तो पहला है रजिस्टर्स इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन जिसको कह सकते हैं। इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं। हम लोग कब बोलेंगे कि दो रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है? जब कोई भी दो रजिस्टर, सपोज दैट ये रजिस्टर ले रहे हैं R1 और R2, हम लोग दो रजिस्टर लेंगे। ये इंड टू इंड कनेक्टेड हो, ठीक है। वन आर्म इज कनेक्टेड टू द अदर एंड अनदर आर्म इज कनेक्टेड टू अनदर वन। ठीक है, जैसे एक आदमी हम लोग लाइन से खड़ा कर दें, हाथ पकड़ के खड़ा हो, एक इधर वाला आदमी मेरा पकड़े हाथ, ये हाथ दूसरा कोई आदमी पकड़े, तो वो जो कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे हम लोग गोला भी बना रहे हैं, बच्चे लोग खेलते हैं, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कुछ खासियत है इस कॉम्बिनेशन का। पहले इस कॉम्बिनेशन में हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है, तो खासियत क्या है, कंडीशन क्या है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी होता है, हम लोग इसको सर्किट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाएगा, या सेल से भी कर सकते हो आप, बैटरी से ही कर ले। तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट है, करंट जा रहा है इसमें, करंट आई। सीरीज कॉम्बिनेशन में दो कंसिडरेशन है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, क्यों? मान लेते हैं यहां से करंट जा रहा है, मान लो एक पाइप है, पानी का पाइप, उसके बीच में कोई वोल्ट्स लगे हुए हैं जो कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, या तो आप प्रेशर बढ़ा रहे हो घटाओ। तो क्या होता है, पानी का पाइप से अगर पानी जा रहा है और सिंगल पाइप है, एक पॉइंट से निकल रहा है दूसरे पॉइंट में जाएगा, तो क्या होगा, पानी का मात्रा हम लोग कम नहीं करते हैं। तो पानी से इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करता है, वाटर भी फ्लो करता है। तो करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां इलेक्ट्रॉन का संख्या कम नहीं हो रहा है पूरा सर्किट में। बात अलग है, धीरे हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, वो अलग है, लेकिन उसका अमाउंट नहीं कम हो रहा है। तो करंट जो होता है सर्किट में, वो पानी के पाइप के जैसा कंसीडर करके चले। तो अगर एक ही पाइप में चल रहा है वो, तो उसका मात्रा में चेंज नहीं आता है। इस तरीके से अगर याद रखें तो ज्यादा याद रहेगा। और इसी से हम लोग कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो सेम रहता है सीरीज सर्किट में, इसलिए करंट हमारा सेम है। एनर्जी में डिफरेंस आएगा, बात अलग है, बट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्लोइंग इज रिमेन द सेम। ओके, इसलिए करंट हम लोग कंसीडर करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके देखे हैं कि सेम रहता है। वहीं दूसरे तरफ ये वोल्टेज बदल जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस है, वो कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो अगर कुछ एनर्जी यहां से कंज्यूम कर लिया है, क्योंकि इसको भी हम एक पोटेंशियल से लगाए हैं, एनर्जी दे रहे हैं, टोटल एनर्जी है जो भी दे रहे हैं, तो कुछ एनर्जी ये कंज्यूम कर लेगा, तो दूसरा वाला क्या करेगा, बचा हुआ एनर्जी ही कंज्यूम करेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है कि करंट जो होता है दोनों सर्किट में सेम चलेगा,
लेकिन पोटेंशियल जो होता है वो बढ़ जाता है। ये जो कैपिटल भी है वो V1, कुछ एनर्जी ये ले लिया, कुछ एनर्जी ये ले लिया, और जो टोटल एनर्जी होगा सर्किट में उसी के बराबर होगा। और दोनों जो एनर्जी लेगा वो इसके सम के बराबर ही होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो सेम रहता है, और टोटल पोटेंशियल जो होता है वो सम ऑफ द पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट रेजिस्टर्स होता है। जैसे R1 के पास जो पोटेंशियल है और R2 के पास जो पोटेंशियल है उसके सम के बराबर क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है। अब यही दोनों चीज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग को इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और दूसरे भाषा में हम लोग समझे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए, तो हम लोग इन दोनों कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या याद रखना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए कभी कभी आता है। यहां 2 ही रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट करके पूछा जाए, 2 कनेक्ट करके पूछा जाए। तो अगर आप 3 रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करके बनाते हैं, चाहे 4 रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करके बनाते हैं, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो क्या होगा, वोल्टेज के या कह लो पोटेंशियल के इक्वेशन के हिसाब से निकलेगा। क्योंकि टोटल पोटेंशियल जो होता है वो समेशन ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल होता है, क्योंकि करंट तो सेम रह रहा है, द क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, तो उसका समेशन करेंगे नहीं, वो तो हर जगह चल रहा है। यहाँ पे जो शुरू हुआ हर रेजिस्टेंस में सेम हो रहा है, चाहे तीसरा रेजिस्टेंस में क्यों ना लगा ले, हम लोग लगा लेते हैं थर्ड रेजिस्टेंस, हम कैलकुलेट करें थर्ड के हिसाब से भी यहां से, तो क्या होगा, यहां पे V3 आ जाएगा, R3 आ जाएगा, लेकिन करंट हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वोल्टेज क्या होगा, अब क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। थोड़ा देर पहले क्या था, ये जो टोटल वोल्टेज था वो V1 प्लस V2 था, अब क्या हो जाएगा, ये टोटल वोल्टेज हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं कभी कभी, तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि टोटल वोल्टेज के हिसाब से ही सीरीज को लगाते हैं, बल्ब को लगाते हैं। मान लेते हैं ये 6 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 वोल्ट का बल्ब लगाया है, ये 2 वोल्ट का लगाया है, तो यहां 2 वोल्ट का लगा सकते हैं, तो आराम से अच्छे से जलेगा। लेकिन अगर हम लोग यही काम कर दे कि ये 3 वोल्ट का लगा दें, ये 3 वोल्ट का लगा दें, इसको भी 3 वोल्ट का लगाए, तो होगा क्या कि ये अपना 3 वोल्ट एनर्जी कंज्यूम करने का कोशिश करेगा, ये भी करेगा, तो जो लास्ट वाला बल्ब है वो नहीं जलने लगता है, नहीं जलता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत बार देखे होंगे, शादी ब्याह में चाहे दिवाली में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं, तो होता क्या है, कभी कभी लास्ट वाला बल्ब नहीं जलता था। आजकल तो पैरेलल में कन्वर्ट करके और सीरीज में कॉम्बिनेशन करके यूज किया गया है। एक्सपेरिमेंट अगर करोगे तो देखोगे कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही बल्ब लगाते हैं, नहीं तो लास्ट वाला के पास पूरा एनर्जी नहीं मिलेगा, वो जलेगा ही नहीं। तो ये भी है, ऐसा नहीं है कि बटेगा ही 100%, तो कभी कभी ये डिम बढ़ने लगता है, कुछ एनर्जी तो लेगा ही, रेजिस्टेंस है तो डिम जलने लगेगा। तो हम लोग यहां पे अब इसको हिसाब से चलते हैं। तो हम लोग अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो यहां पे फॉर्मूला में क्या आता है, करंट सेम रहेगा, आई सेम रहेगा, बस आपको वोल्टेज का याद रखना है कि सीरीज के केस में जो वोल्टेज होता है टोटल पोटेंशियल वो हमारा V1 इंडिविजुअल पोटेंशियल के बराबर होता है, चाहे V3, तीनों को ले लें और इसके हिसाब से चलना है। और किसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, अब ओम्स लॉ का इस्तेमाल कीजिए। ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया जाए अगर यहां पे, तो क्या लिख सकते हैं, IR इफेक्टिव रेजिस्टेंस के हिसाब से, ये क्या हो जाएगा IR1, ये क्या हो जाएगा IR2, ये क्या हो जाएगा IR3। I को अगर हम लोग कॉमन ले लें इस जगह पे, तो बचता क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई कट गया, तो R इक्विवेलेंट
सीरीज के कॉम्बिनेशन में होता क्या है, तो सम ऑफ द रजिस्टर कनेक्टेड इन द सर्किट। सिंपली सबको जोड़ दो सीधा। सीरीज के कंडीशन में सब रजिस्टर को अगर सीधा जोड़ दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है सीरीज के कॉम्बिनेशन। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया तो हम लोग अब क्वेश्चन निकाल सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल वोल्टेज पता है, तो टोटल करंट निकाल लीजिएगा आप। तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल आता है तो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल का भी कॉन्सेप्ट लेके समझेंगे। रिवीजन क्लासेस है लेकिन तब भी हल्का फुल्का हम लोग रिवीजन का कॉन्सेप्ट में भी न्यूमेरिकल को लेके चलते हैं। सपोज दैट इसी में हम थोड़ा बहुत कम कर देते हैं। यहां पे 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। ये रजिस्टर जो है वो 3 ओम का है, ये भी रजिस्टर को ले लो 3 ओम का, सेम लेके चल रहे हैं फिलहाल। तो करंट निकालने के लिए पूछा जाएगा तो हम लोग को पता है वोल्टेज क्या है, ये टोटल वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस चल रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली करंट निकालने के लिए अगर सिर्फ पूछा जाए तो हम लोग को इस वोल्टेज से मतलब नहीं है। टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, टोटल वोल्टेज आपको पता है तो टोटल सर्किट में क्या करंट चल रहा है उसका पता चल जाएगा। इंडिविजुअल का पता करने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे टोटल करंट पता चल जाएगा। वही करंट R1 में भी जाएगा और वही करंट सीरीज के कॉम्बिनेशन में R2 में भी जाएगा। तो यहां पे अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाले तो क्या आएगा, R1 प्लस R2। तो R1 कितना है 3 ओम और R2 क्या है 3 ओम। तो वैल्यू क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 दैट इज 6 ओम। ये आ गया आपका R इक्विवेलेंट। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, अब हम लोग ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, आई निकालना है, आई इक्वल टू ओम्स लॉ से हम लोग निकालेंगे V बाई R। तो V क्या था आपका 6 वोल्ट लिए थे, R कितना है 6 ओम है, ठीक है। तो करंट इस कंडीशन में क्या आ जाएगा आपका 1 एम्पियर कटेगा, ये कटेगा, आ जाएगा आपका आंसर 1, दैट इज 1 एम्पियर का करंट आ जाएगा। तो टोटल करंट अगर निकालने के लिए दिया जाए तो यहां पे आप लोग का 1 एम्पियर का आएगा। और ये भी पूछा जाए कि अगर R1 से कितना करंट जा रहा है तो R1 हो चाहे R2 अगर कनेक्शन सीरीज है तो करंट सेम अमाउंट का फ्लो करेगा। दैट मीन्स यहां से भी 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहां से भी 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि अब इंडिविजुअल पोटेंशियल क्या क्या कंज्यूम किया गया इनके द्वारा, ये कितना पोटेंशियल कंज्यूम किया है, ये कितना किया है। तो अब टोटल पोटेंशियल के हिसाब से नहीं निकाल सकते हैं, अब इंडिविजुअल निकालेंगे क्योंकि अब इसको लेंगे नहीं, कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब इंडिविजुअल निकालने के लिए हमको इस रजिस्टर पे रेजिस्टेंस का वैल्यू तो पता है, आई अभी हम लोग निकाल लिए, तो आई और आर पता है तो V निकल जाएगा। तो V1 निकालने के लिए इस केस में इनटू फाइंड द V1 इन दिस केस सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, I R1 का इस्तेमाल करेंगे। I क्या आपका है 1 आया है, R1 कितना है 3 आया है, तो V1 कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। सिमिलरली V2 निकालने के लिए हम लोग I R2 का इस्तेमाल करेंगे। I कितना आया 1, R2 कितना आया 3, बोलो 3 वोल्ट। ऐसे निकालेंगे हम, जान के अभी इजी नंबर्स लिए हैं क्योंकि आप अगर बेसिक समझ जाओगे तो कोई भी रेजिस्टेंस का वैल्यू हो, वेरिएबल बदल दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ यू नो द बेसिक यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो सीरीज में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है अगर बहुत शॉर्ट और कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है, सिंपल सर्किट है तो, ठीक है। तो ये तो था हमारा रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमारा दूसरा तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो हम लोग के घरों में होता है, हम लोग लगाते हैं, वो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, तो वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारा टॉपिक में पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है और सीरीज कॉम्बिनेशन है, इनके डिफरेंस भी जानने हैं।
तो हम लोग दूसरा कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत आसानी से समझ सकता है। एक दोस्त आया तुम्हारा, तुम्हारा दोनों हाथ पकड़ लिया, तुम उसका एक हाथ पकड़े हो और वो तुम्हारा एक हाथ पकड़ा, दोनों हाथ एक दूसरे को अगर पकड़ोगे तो हम लोग कहेंगे तुम लोग अभी आपस में पैरेलली कनेक्टेड हो। मतलब दोनों एंड किसी एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड हो। कॉमन पॉइंट कहा, जहां हम लोग पकड़े हैं हाथ को। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे एक कॉमन पॉइंट है ए, यहां से एक दूसरा हाथ है, शरीर है, ये दूसरा हाथ है, ठीक है, फिर ये दूसरे दोस्त का आपका हाथ है, फिर शरीर है, फिर हाथ है। तो अगर दोनों जगह आप लोग हाथ मिलाए हो तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। एक और मिला लो, अगर बीच में एक और आदमी बीच में आ गया है, तुम दोनों का हाथ पकड़ लिया है, तो वो भी आप दोनों के क्या हो सकता है? पैरेलल हो सकता है। अगर कॉमन एंड पॉइंट्स हो और रजिस्टर्स कनेक्टेड हो तो इस तरह का कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें भी अगर हम लोग सर्किट बनाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीज ध्यान में रखना है। अब यहां पे क्या क्या कॉमन आता है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग लेके चलेंगे तो दो चीज ध्यान रखिए। फिर से वही दो चीज का ध्यान रखना है। वोल्टेज और करंट कैसे वेरी कर रहा है? करंट तो हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं, करंट तो फिर यहां से ऐसे ही चलेगा। आई ये टोटल होगा, यहां पे अपना मान लेते हैं, फिर से हम ले लेते हैं 6 वोल्ट ही, ठीक है। तो वोल्टेज का बात किया जाए अगर, और करंट का बात किया जाए, तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो इस केस में अगर दोनों एंड आपका कॉमन है तो क्या होगा? वोल्टेज डिफरेंस जो ये 6 वोल्ट का वोल्टेज है, वही वोल्टेज डिफरेंस आपको ये तीनों कॉम्बिनेशन में मिलेगा। क्योंकि इन दोनों पॉइंट, वोल्टेज डिफरेंस क्या है? दो पॉइंट के बीच के एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। तो यहां पे भी तो दो ही पॉइंट है, चाहे उसके बीच में कितना आदमी भी हो, तो इन दोनों का एंड पॉइंट तो कॉमन है तीनों का। तो यहां पे भी वोल्टेज जो होगा वो तीनों के लिए क्या होगा? कॉमन होगा। तो एक चीज क्या समझना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जब सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी जो दिए हैं, तो वैरी क्या करेगा? तो दूसरा चीज ध्यान से देखो, उसके पानी का पाइप के बारे में, पानी का पाइप का एग्जांपल लेके चले थे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, पानी का फ्लो मान लिए हैं। तो एक बात बताओ, पानी चल रहा है और पानी को तीन अलग अलग पाइप में हम लोग बांट दिए। पानी को तीन अलग अलग पार्ट में बांट दिए, तो पानी को अगर तीन अलग अलग पार्टों में बांटोगे तो भट जाएगा कि नहीं? कुछ पानी पहले वाले में जाएगा, कुछ दूसरे में जाएगा, कुछ तीसरे में जाएगा, जरूरत के हिसाब से कैसा पाइप आप डिवाइड कर रहे हो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होने लगा तो करंट का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में ये याद रखना है कि आपका जो करंट होता है वो बढ़ता है और उसका समेशन निकालते हैं। तो क्या क्या याद रखना है? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, डिफरेंस जो है वो आपका सेम रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में। बटेगा क्या? टोटल करंट, ठीक है। टोटल करंट क्या हो जाएगा? सम ऑफ द करंट, यू कैन से डायरेक्टली अगर हम लोग लिख दें तो टोटल करंट सम ऑफ द करंट फॉलोइंग थ्रू ईच रजिस्टर।
ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आता है कि टोटल करंट, अब यहां पे क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो टोटल करंट दैट इज आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाता है। ठीक है, करंट अब यहां पे सम हो रहा है। तो सीरीज के केस में किसका समेशन याद रखना है, प्रूफ करने के लिए भी फॉर्मूला वोल्टेज का समेशन होता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ लगा देना है, V के जगह पे IR, V1 के जगह पे IR1, V2 की जगह पे IR2, V3 की जगह पे IR3। अब यहां पे क्या लगाएंगे, अब I1 ओम्स लॉ यहां पे भी लगाना है। अब I के जगह पे V बाई R, I1 के जगह पे V बाई R1, I के जगह पे क्या लगाएंगे फ्रॉम ओम्स लॉ V बाई R, I1 के जगह पे V बाई R1, I2 के जगह पे V बाई R2, I3 की जगह पे V बाई R3। ठीक है, तो यहां पे वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। ठीक है, क्या कांस्टेंट हो गया, वोल्टेज। तो वोल्टेज अगर कॉमन ले लें तो आता क्या है, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। क्या कॉमन हो गया यहां पे हो गया वोल्टेज कॉमन। तो वोल्टेज कॉमन हो गया तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बाई R इक्विवेलेंट, या फिर R इक्विवेलेंट के हिसाब से लेके चले तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आता है। तो जो रेजिस्टेंस आता है 1 बाई R इक्विवेलेंट आ रहा है, तो हम लोग उसको बदलेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे, देखते हैं कैसे। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहां तक क्लियर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, फार्मूला में भी बदल क्या रहा है, समेशन किसका हो रहा है, तो करंट का, क्योंकि करंट बढ़ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 यूज किए हम लोग, ओम्स लॉ का इस्तेमाल किए, V बाई R1, V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 1 बाई R इक्विवेलेंट आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब इस पे अगर हम लोग क्वेश्चन निकाले तो किस किस तरीके से आता है, सपोज दैट 6 वोल्ट का बैटरी है, यही रहने देते हैं। वैल्यू दे देते हैं, R1 का वैल्यू दे दीजिए 2 ओम, R2 का भी 2 ओम दे दीजिए, सबको सेम रखते हैं। हम सेम क्यों रखते हैं समझेंगे और समझाएंगे भी। ठीक है, टू में दिक्कत होगा, 6 रख लीजिए, वोल्टेज के जैसा है। ठीक है, इजी कैलकुलेशन से हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग R1, R2 और R3 का वैल्यू ले लिए, तो R इक्विवेलेंट निकालना है सपोज दैट इसी के जगह पे। तो I तो हम लोग का डायरेक्ट नहीं, टोटल करंट का निकल सकता है। देखो कभी कभी आता है कि टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है, तब तो I निकालेंगे। इंडिविजुअली पूछे जाएगा तो I1 निकालेंगे, I2 निकालेंगे, I3 निकालेंगे। सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वोल्टेज 6 वोल्ट इसका जितना है उतना ही 6 वोल्ट इसका भी रहेगा। तो इंडिविजुअली अगर I1 भी पूछा जाए तो डायरेक्टली वोल्टेज आप डायरेक्ट डाल सकते हो, V जो यहाँ पे 6 वोल्ट होगा वही भी यहाँ पे भी इंडिकेट करेगा, वही करेगा ना। तो I1 के जगह पे अगर क्वेश्चन निकालना तो ऐसा नहीं है कि I निकालेंगे फिर I को बांटेंगे फिर V निकालेंगे, तो यहाँ V निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि V जो 6 वोल्ट है यहाँ पे भी 6 वोल्ट होगा। तो I1, I2, I3 निकालने आता तो आसान पड़ जाएगा। ओम्स लॉ डायरेक्ट लगा लेंगे, V पता है आपको, R पता है, I निकल जाएगा। तो कोई सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का जरूरत नहीं है इस तरह का क्वेश्चन में, ये भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि सॉल्व कर लिया बिना मतलब का, कोई जरूरत नहीं था। पूछा गया I1 निकालना है तो सिंपली I1 निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, पहले वो देख लेते हैं। I1 निकालने के लिए हमको चाहिए V R1 चाहिए, V बाई R1, V और R1 चाहिए। तो तुमको तुम्हारे पास V भी पता है, तुम्हारे पास R1 भी पता है, दैट इज क्या है 6 वोल्ट है वोल्टेज। R1 भी तुम्हारा क्या है 6 ही लिए हो,
तो 1 एम्पियर हो जाएगा। सिमिलरली I2 भी उसी तरीके से निकलेगा। तुमको V पता है, R2 पता है, दोनों 6 है, फिर से 1 एम्पियर निकलेगा। I3 भी सिमिलरली आएगा। I3 भी कितना आएगा, सेम वेरिएबल है तो 1 एम्पियर ही आएगा। ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ा कि हम लोग अगर टोटल कॉम्बिनेशन इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाले फिर जाके I1 निकालेंगे, I2 निकालेंगे। तो ये भी जानना है कि क्या जरूरत है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जरूरत के हिसाब से ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पे लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये रहेगा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही निकाल कर सिर्फ पता है, तो जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस है तो इफेक्टिव को निकालना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है। तो इफेक्टिव निकालते हैं हम लोग। तो 1/R इक्विवेलेंट इस केस में अगर किया जाए तो क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6 1/6। हम लोग सब कॉमन लें अगर तो 1 + 1 + 1 = 3/6 हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, 1/2 आया तो 1/2 जो आ रहा है वो क्या है, क्या R इक्विवेलेंट है? नहीं, R 1/R इक्विवेलेंट है। ठीक है, R इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो उसको उल्टा कर देना है। R इक्विवेलेंट जो आता है वो 2 ओम आता है, ये जरूर याद रखना है, समझे? R आ गया 2 ओम इफेक्टिव रेजिस्टेंस का। यहां पे I कितना आया है, तीनों I को जोड़ो तो समेशन ही इसके बराबर होना चाहिए, 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, दैट इज 3 एम्पियर। तुम्हारे पास टोटल वोल्टेज है, टोटल रेजिस्टेंस है, इसको भी सॉल्व करके देखिएगा आप अगर, तो आपका जो रेजिस्टेंस आएगा 3 एम्पियर के बराबर ही आएगा। सॉल्व करके देखें, करंट में रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, करंट जो आएगा वो 3 एम्पियर के बराबर ही आएगा। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस है, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस 2 ओम आया है तो करंट भी कितना आ गया 3 एम्पियर, तो टोटल करंट है ये 3 एम्पियर। और इनको तीनों को जोड़ोगे भी तो कितना आएगा 3 एम्पियर का करंट आएगा। और रेजिस्टेंस सेम है तो सब में बराबर बराबर बटेगा, 1 1 1। हम रेजिस्टेंस सेम लेके क्यों बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर आजकल रेजिस्टेंस सेम पूछ दिया जाता है या फिर आधा बना के दिया जाता है। इसमें सॉल्व करने से पहले ही आपको थोड़ा बहुत आंसर के बारे में पता होता है कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट ही रेजिस्टेंस कटता है। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है तो उसका एक दो ट्रिक है। अभी एक चीज याद रखो, मान लेते हैं ये तीनों सिमिलर है, तो अगर रेजिस्टेंस सिमिलर हो और कनेक्टेड हो पैरेलल में, तो जस्ट यू हैव टू डिवाइड द गिवन रेजिस्टेंस बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे 6 को कितना कितना रेजिस्टेंस है, 1 2 3, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 2 ओम, यही आएगा। अगर यही सेम 2 ही रेजिस्टर कनेक्टेड होता पैरेलल में तो 6 डिवाइडेड बाई 2 होता, तो दैट इज 3 ओम आता। हमेशा सॉल्व कीजिएगा, अगर रेजिस्टेंस सिमिलर है तो अगर आप उसको सॉल्व कीजिएगा, 2 रेजिस्टेंस है तो 2 से डिवाइड कीजिए, 3 रेजिस्टेंस है 3 से डिवाइड कीजिए, 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सिमिलर है 4 से डिवाइड कीजिए, वही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स होगा। ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग रिवीजन क्लास में चलते हैं, ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, तो कुछ पॉइंट क्या क्या याद रखना है। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जब नंबर जोड़िएगा तो समेशन हमेशा बड़ा आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ऑब्जर्व किए होंगे इतना दिन न्यूमेरिकल बनाने पे कि अगर हम लोग नंबर को जोड़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो जो रिजल्टेंट आता है वो सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड है उससे भी छोटा आंसर आएगा। कभी भी छोटे वाले रेजिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। मान लेते हैं 2 ही रेजिस्टर हम लोग लगाए हैं अगर पैरेलल में,
एक रेजिस्टेंस 100 ओम का है और एक रेजिस्टेंस सिर्फ 1 ओम का है, तो उससे कोई मतलब नहीं है ये 1000 ओम का भी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल के केस में, दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा